चले सर क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 2 कैफ 3 कॉस्टिंग। दोस्तों टॉपिक हमारा चल रहा है बेसिक कॉस्टिंग। हम लोग पढ़ रहे हैं सितंबर 25 अटेम्प्ट के लिए और इंशाल्लाह इसी अटेम्प्ट में हम लोग पास करेंगे। चले दोस्तों सुने, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जरा 1 मिनट के अंदर रिकैप कर लें। और भाइयों पढ़ने का तरीका सुन लो पढ़ने का तरीका। हम लोगों ने जो पढ़ा था घर जाके क्या आपने उसको एक नजर देखा? इसका मतलब आप सही जा रहे हो, इसका मतलब आप सही जा रहे हो। सर हमने क्या पढ़ा था कल? हमने बोला था सर अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने को हम अकाउंटिंग बोलते हैं। लेकिन वो काम किसका है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कौन होती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब जनाब वो लोग जो कि मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन दें जिससे मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग करना आसान हो जाए, जिससे मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग करना आसान हो जाए। ये मेरे पास जनाब मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला डाटा इंफॉर्मेशन कहां से ले रहा होता है? डिफरेंट डिपार्टमेंट से, जिसमें से एक डिपार्टमेंट कौन सा होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग वाला। कॉस्ट अकाउंटिंग वालों का ऑब्जेक्टिव क्या है जनाब? कॉस्ट अकाउंटिंग वाले का ऑब्जेक्टिव क्या है जनाब? कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना कि एक यूनिट बनाने पे कॉस्ट कितनी आ रही है। ऐसा ही है। चलें दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैं यहां पे कुछ डिफरेंशियल लिख रहा हूं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। दोस्तों मैं यहां पे लिख रहा हूं जनाब डिफरेंस कॉस्ट अकाउंटिंग का और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। पहला फर्क मेरे दोस्तों, पहला फर्क फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले का पर्पस क्या है? दोस्तों फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले का पर्पस क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले का पर्पस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। कह सकता हूं मैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ऐसा जनाब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनेगी? जब रिकॉर्डिंग होगी, जब बुक कीपिंग होगी, जब एंट्री बनाई जाएगी। बोले तो इसकी जिंदगी का मकसद क्या है? इसकी जिंदगी का मकसद क्या है? रिपोर्टिंग करना। जबकि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले डिपार्टमेंट क्यों क्रिएट किया गया है? इसका पर्पस क्या है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना टू किसको? मैनेजमेंट को, ताकि डिसीजन मेकिंग करना इन लोगों को, ताकि डिसीजन मेकिंग करना इन लोगों को आसान हो जाए, ताकि डिसीजन मेकिंग करना इन लोगों को आसान हो जाए। ऐसा ही है जनाब। ये रिपोर्ट किसको करते हैं? दोस्तों ये रिपोर्ट किसको करते हैं? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके लिए बनाते हैं? शेयर होल्डर के लिए। शेयर होल्डर का कॉन्सेप्ट पता है ना आप लोगों को? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके लिए बनाते हैं? शेयर होल्डर के लिए। ये लोग काम किसके लिए करते हैं? ये अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट कराते हैं? मैनेजमेंट को। ये अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट कराते हैं? मैनेजमेंट को। ठीक हो गया दोस्त। तीसरा जनाब मुझे एक बात बताइए, आप लोगों ने आईए पढ़ा? आपने प्लांट एंड मशीनरी परचेज की, एंट्री क्या बनाओगे? प्लांट एंड मशीनरी डेबिट और कैश क्रेडिट। प्लांट एंड मशीनरी कहां जाएगी? इनकम स्टेटमेंट के बैलेंस शीट में। यानी कि आप लोगों ने फिक्स एसेट डेबिट किया। ऐसे ही यानी कि आप लोगों ने एसेट डेबिट किया, एक्सपेंस डेबिट क्यों नहीं किया? सवाल है। हाँ बोले उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है। एग्री करता हूं मैं। सर कहां लिखा हुआ है? किसने आपको बताया? IFRS ने बताया। ऐसा ही ना? हमें किसने बताया? IFRS। इसका मतलब है जनाब ये जो आप लोग काम करते हो, ये जो आप लोग काम करते हैं, इसके पीछे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है। अपनी मर्जी से नहीं कर देते, अपनी मर्जी से नहीं कर देते ऐसे डेबिट एक्सपेंस डेबिट। नहीं सर, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है। यहां पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन है दोस्तों? IFRS या फिर IS, एक ही बात है। और यहां पे
कोई रूल मूल नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन की बेस्ट प्रैक्टिस के लिए जो काम होगा हम उसके हिसाब से करेंगे, डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। ठीक हो गया जनाब। अकाउंट्स कब बनाए जाते हैं? इनका काम क्या? अकाउंट्स बनाना। अकाउंट्स कब बनेंगे? 1.5 साल बाद। 2-2 साल के एक साथ बनाते हैं। छोड़ना भाई, हर साल क्या काम करना, कौन सा तीर मार लेंगे हर साल ये अकाउंट्स बना के। सवाल है इसका मतलब दोस्तों इसकी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी। जनाब ये अकाउंट्स कब कब बनाए जाते हैं? बॉस कम से कम साल के तो बनते हैं, कम से कम साल के तो बनते हैं, 1.5 साल के नहीं होते, साल तो लाजमी है। इसके अलावा अगर तो लिस्टेड कंपनी है तो हाफ ईयरली और क्वार्टरली भी होता है। ऐसा ही है, हाफ ईयरली और क्वार्टरली भी होता है। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ये अकाउंट्स कब बनाते हैं? एज पर नीड। मैनेजमेंट ने बोला बॉस आज चाहिए तो आज चाहिए, 3 दिन बाद चाहिए तो 3 दिन बाद चाहिए। कब चाहिए बॉस? एज पर नीड या एज पर मैनेजमेंट डिसीजन। मैनेजमेंट बोलेंगे बॉस आज चाहिए भाई, फैसला करना है कल यार, तुम्हारे 3 हफ्ते का वेट नहीं कर सकते, आज चाहिए तो आज चाहिए। बात टर्न हुई मेरे भाई, पक्का आगे बढ़े। जनाब ये जो आपने अकाउंट्स बनाए हैं क्या इसको कोई चेक करता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वालों ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है क्या इसको कोई चेक करेगा? इसको हम बोलते हैं दोस्त वेरिफिकेशन। इसको कौन चेक करेगा? ऑडिटर। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्त? एक्सटर्नल ऑडिट। बाहर का एक बंदा आएगा, कंपनी का बंदा नहीं होगा, बाहर का बंदा आएगा, वो आएगा आपके अकाउंट्स को चेक करेगा कि तुमने सही बनाया नहीं बनाया। जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑडिट हो रहा है। जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑडिट हो रहा है। सर मैनेजमेंट, ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इस डेटा को मैंडेटरी नहीं है, करवा सकते हैं। मैंडेटरी नहीं है लेकिन करवा सकते हैं। तो जनाब ये हमारे पास कुछ फर्क है किसके किसके मेरे दोस्तों? फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के। डन हो गई बात? पक्का आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। जनाब कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है मेरे दोस्तों? कल हम लोगों ने सीखा था कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना। कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना कि एक यूनिट बनाने पे कितनी कॉस्ट आ रही है, एक यूनिट बनाने पे कितनी कॉस्ट आ रही है। हमने बोला दोस्तों ठीक है, जरा सीखते हैं भाइयों, कारोबार कितने किस्म के होते हैं, बिजनेस हम कितने किस्म के कर सकते हैं। एक बिजनेस हम कर सकते हैं जनाब ट्रेडिंग का, ऐसा ही है। एक कारोबार हम लोग कर सकते हैं सर्विस प्रोवाइडर का, एक कारोबार हम कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग का। तो जनाब हम लोग 3 किस्म के कारोबार कर सकते हैं, एक ट्रेडिंग, एक सर्विस प्रोवाइडर और एक मैन्युफैक्चरिंग। मेरे भाई दोस्त फिर से मुझको बताओ, कॉस्ट अकाउंटिंग वाले का ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग वाले का ऑब्जेक्टिव है एक कुर्सी बनाने के पे कितनी कॉस्ट आ रही है। एक एसी बनाने वाली कंपनी है तो एक एसी बनाने में कितनी कॉस्ट आ रही है। मोबाइल फोन बनाने वाले हैं तो मोबाइल फोन बनाने में कितनी कॉस्ट आ रही है। तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना। आइए दोस्तों, बिजनेस 3 टाइप के होते हैं। सर ट्रेडिंग कारोबार कौन सा होता है? ट्रेडिंग कारोबार कौन सा होता है? इसका मतलब होता है जनाब हमने जस्ट बाइंग की और उसको आगे सेल कर दिया। मतलब हमने गुड्स को जिस शक्ल में खरीदा उसको उसी शक्ल में हमने आगे बेच दिया। हमने गुड्स को जिस शक्ल में खरीदा एज इट इज उसको आगे बेच दिया बगैर कोई तब्दीली किए। ऐसे बिजनेस को क्या कहते हैं? एग्जाम्पल बता सकेंगे मुझे? एग्जाम्पल बता सकेंगे मुझे? इम्तियाज, बिल्कुल ठीक है जनाब। इम्तियाज में जो चाय की पत्ती और पता नहीं क्या कुछ जो लगा हुआ होता है वो क्या लोग खुद बनाते हैं? नहीं, टपाल से लिया, लिप्टन से लिया, कनौर से लिया, उन सब से लिया ना यार। हाँ थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं इम्तियाज वाले, हाँ उसको थोड़ा साइड पे करता हूं, वो नहीं इम्तियाज। और दवागो मेडिकल स्टोर, दराज नहीं है, दवागो मेडिकल स्टोर, दराज सर्विस में दवागो मेडिकल स्टोर। दोस्त दवागो वाले क्या करते हैं? दवाइयां खरीदते और बेचते हैं, खुद
नहीं बनाते, खुद नहीं बनाते। ऐसे बिजनेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग बिजनेस। दवाई को हमने खरीदा और आगे उसको बेच दिया, दवाई को हमने परचेज किया और आगे बेच दिया। अब सुनना मेरे दोस्त, सुनना मेरे भाई, भाई कॉपी नहीं, कॉपी नहीं, कॉपी नहीं, समझते हुए कॉपी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। हमने बोला दोस्त, कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट पर यूनिट कौन कैलकुलेट करेगा? बंदे कैलकुलेट करेंगे। तो उसका मतलब मुझे डिपार्टमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। यहां पे कॉस्ट पर यूनिट निकालना मुश्किल है, आसान है? दवा को मेडिकल स्टोर में पैराडोल खरीद रहे हैं, राइजे खरीद रहे हैं, खांसी का सिरप खरीद रहे हैं, एक खांसी का सिरप कितने का खरीदा पता करना मुश्किल है? नहीं सर, आपने खरीदा होगा किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, कंपनी से, इनवॉइस पर्ची पे लिखा हुआ है, पर्ची पे लिखा होता है 10 बोतलें, एक बोतल 50 रुपए की, आगे पैसा आ गया। ऐसा ही है क्या? वो देखने के लिए डिपार्टमेंट क्रिएट कराओगे? तो यहां पे मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट नजर नहीं आता। यहां पे मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग के डिपार्टमेंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है, तो क्यों क्रिएट करूं? बिना वजह 3-4 बंदे रिक्रूट करूं, भर्ती करूं, किस बात की तनख्वाह दूंगा मैं? बात समझ में आई? तो इसीलिए यहां पे आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट नहीं नजर आता। फिट हो गई बात? दूसरा डिपार्टमेंट है मेरे पास सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर वाले क्या करते हैं? ना कोई चीज खरीदते हैं और ना कोई चीज बेचते हैं, बल्कि जस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल कोड कराओ मेरे दोस्त, जैसे कि हाँ, हमने बोला सर सर्विस प्रोवाइडर में कौन कौन सी कंपनी है? एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज हो गई, कॉलेजेस हो गए जनाब, सर्विसेज दे रहे हैं, और हॉस्पिटल्स और एयरलाइन, इन ड्राइव, गूगल करीम का दौर खत्म दोस्त, इन ड्राइव, करीम का दौर खत्म, इन ड्राइव और फूड पांडा। एक और भी है ना यार, अली शिखानी वाला, हाँ चल रहा है वो, स्टार्ट हुआ अभी। चले दोस्तों, तो इनका काम क्या सर? सर्विसेज प्रोवाइड करना। इनका काम क्या लड़के? सर्विस प्रोवाइड करना। मेरे भाई आइए, हमने बोला सर कॉस्ट पर यूनिट निकालता है, हॉस्पिटल की कॉस्ट पर यूनिट निकालता है। हॉस्पिटल की कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालोगे? हॉस्पिटल पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है? वो लोग पैसे कैसे लेते हैं जनाब? पर बेड के हिसाब से, पर बेड पर डे के हिसाब से, पर बेड पर डे के हिसाब से। सबसे पहले तुम्हें कॉस्ट पता करनी पड़ेगी कि पर बेड पर डे के मैं पैसे कितने चार्ज करूं। कॉस्ट कैसे पता करोगे जनाब? आप बोलेंगे हॉस्पिटल का कंप्लीट रेंट कितना है पूरा महीने का, हॉस्पिटल का जो है वो स्टाफ, चौकीदार की, नर्स की, डॉक्टर की तनख्वाह कितनी है, कॉस्ट आ गई, कॉस्ट आ गई। बिजली एस्टिमेट कर लो यार, बिजली का बिल कितना आएगा, कुछ सप्लाइसेस वगैरह कुछ चीज होगी उसका कितना खर्चा आएगा, टोटल करो, डिवाइड कर लो उस हॉस्पिटल के अंदर कितने नंबर ऑफ बेड्स हैं, डिवाइडेड बाय 30 दिन, तो कॉस्ट पर यूनिट आ गई। यार एक बेड के ऊपर आपकी जो पर डे की कॉस्ट है वो फॉर एग्जाम्पल 3000 है, तो आप जो आगे इसको बिल करोगे वो 4000, 5000, 6000 के हिसाब से करोगे। बात समझ में आई मैंने क्या बोल दिया? बात समझ में आई मेरे दोस्तों क्या बोल दिया? तो क्या यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट निकालना मुश्किल है? अगर मैं डिपार्टमेंट क्रिएट करवा लूंगा, हाँ थोड़ा सा निकालना होता है, लेकिन डिपार्टमेंट क्रिएट करा लूंगा तो क्या काम करेंगे वो? कुछ भी नहीं करेंगे। तो इनकी अगर तो ऐसी कॉस्ट पर यूनिट निकालनी होती है तो आप किससे करवाते हो? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले से करा लेते हो। बोलते हो यार एक दफा का काम है, फिर 3, 4, 5, 6 महीने यही कॉस्ट रहेगी, रेंट हर महीने तो नहीं बढ़ता ना है, किराया हर महीने तो नहीं बढ़ता ना भाई, तो एक दफा करवा लो, हो सकता है पूरा साल खिंच जाइए। तो ये काम किससे करवा लिया जाता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वालों से करवा लिया जाता है। तो दोस्तों यहां पे भी कॉस्ट अकाउंटिंग वाले का काम नहीं है। तीसरा मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों ये मैन्युफैक्चरिंग वाले कौन होते हैं लड़के? ये मैन्युफैक्चरिंग वाले कौन होते हैं? ये गुड्स को खरीदते हैं, फिर बनाते हैं और फिर बेचते हैं। मतलब जो माल ये बेच रहे हैं उसको खुद से बनाकर बेच रहे हैं, जो ये माल बेच रहे हैं उसको ये खुद से बनाकर बेच रहे हैं। ऐसे बिजनेस को क्या कहा जाता है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ऐसे बिजनेस को क्या कहा जाता है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। हाँ लड़के, हमने बोला सर कौन कौन सी कंपनीज आती है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। आओ लड़के, सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब रिफाइनरी। ये रिफाइनरी वाले क्या करते हैं? जमीन से जो क्रूड ऑयल निकलता है उसको मशीनों में डालते हैं, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, फर्नेस ऑयल ये बना के बेचते हैं। तो प्रोडक्ट जो बेच रहे हैं खुद बना के बेच रहे हैं। कौन सी कंपनी के अंदर आया?
मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा टेक्सटाइल, टेक्सटाइल वाले क्या खरीदते हैं, रुई, और बेचते क्या है, कपड़ा। कपड़ा जो बेच रहे हैं खुद बना के बेच रहे हैं, किससे बना रहे हैं, रुई से, कॉटन से, मैन्युफैक्चरिंग हुआ। तीसरा ऑटोमोबाइल, गाड़ियां। सर ये गाड़ी वाले क्या खरीद रहे हैं, सर ये गाड़ी जो बना के बेच रहे हैं ये खुद बना रहे हैं, खरीद क्या रहे हैं, स्टील बॉडी, इंजन, स्टीयरिंग, टायर, सब चीजों से गाड़ी बना के बेच रहे हैं। तो कौन सी दोस्त कंपनी है ये, मैन्युफैक्चरिंग। और दोस्त, और फर्नीचर बनाने वाले जनाब क्या खरीद रहे हैं ये लोग, कुर्सियां, लकड़ियां, और क्या बना के बेच रहे हैं, कुर्सी, अलमारी, बेडशीट, ये बना के बेच रहे हैं। हाँ जी, तो जनाब ये बिजनेस मेरे पास कौन से हैं, मैन्युफैक्चरिंग। अब सवाल ये पैदा होता है जनाब, एक शर्ट जो बनाई है उसकी कॉस्ट कितनी है, मुझे उसकी प्राइस निकालनी है, उसकी कॉस्ट कितनी है। तो सर उस शर्ट पे कॉटन कौन सी लगी, सबसे पहले तो ये ट्रैक करें। आपको पता है कि यार कुछ शर्टें महंगी होती हैं, कुछ शर्टें सस्ती होती हैं, इसका मतलब उस पर कॉस्ट ज्यादा लगी है और कॉस्ट कम लगी है। हर शर्ट पे एक जैसी कॉस्ट नहीं लगी होती। क्यों, आपको पता है शर्ट बनाने के लिए रुई चाहिए, कॉटन चाहिए, और कॉटन बहुत किस्म की होती है, बेतहाशा किस्म की कॉटन होती है। तो कौन सी शर्ट पे कौन सी कॉटन लगी है वो एक मसला। फिर उसके बाद जो कलर, आप देखते हो कुछ कपड़ों से कलर निकलता है, कुछ से नहीं निकलता। केमिकल, केमिकल भी 36 किस्म के होते हैं यार, बहुत किस्म के होते हैं केमिकल भी। तो इस शर्ट पे कौन सा वाला केमिकल लगा। फिर ये लार्ज है, स्मॉल है, मीडियम है, ये साइज का एक फर्क, साइज का एक फर्क। तो सर यहाँ पे एक शर्ट बनाने पे कितनी कॉस्ट लग रही है, इसके ऊपर आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी। बंदे भर्ती कर लें, टीम बना लें, सॉफ्टवेयर भी बना के दे भाई उनको। तो अगर आपको और अच्छी कॉस्टिंग करनी है तो यहां पे मेरे पास 100% कॉस्ट अकाउंटिंग अप्लाई होती है। तो जनाब जब भी आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो आप समझ जाइएगा कि जनाब आप कौन सी इंडस्ट्री की बातें करने वाले हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बातें करने वाले हैं, जो गुड्स खुद बनाकर बेचेंगे। उन जगहों पे आपको कॉस्टिंग डिपार्टमेंट नजर आता है, वरना बाकी जगहों पे कॉस्टिंग डिपार्टमेंट नजर नहीं आता। बात समझ में आई। तो पूरे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को पढ़ते हुए आपका सारा फोकस किस तरफ होना चाहिए कि जनाब फैक्ट्री लगी हुई है, कारखाना लगा हुआ है, वहां पे प्रोडक्ट खुद बनाकर बेचा जा रहा है। क्या सबको बात समझ में आई, पक्का। चले दोस्तों 2 मिनट देता हूं, उसको जरा कॉपी करें और फिर हम बात को आगे लेके चलेंगे। चले दोस्तों, तो कॉस्ट अकाउंटिंग वाले का ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग वाले का ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना कि एक यूनिट बनाने पे कितनी कॉस्ट आ रही है। ओके जी भाई, मुझे एक बात बताओ, कॉस्ट का मतलब क्या होता है, एक्सपेंस। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, एक्सपेंस। एक्सपेंस कहां आता है, इनकम स्टेटमेंट में कि बैलेंस शीट में। आओ दोस्तों, तो इनकम स्टेटमेंट बनती कैसे है, सेल्स लेस, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट लेस मेरे पास एडमिन एक्सपेंस लेस मेरे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो मेरे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, नेट प्रॉफिट। क्या आ जाएगा मेरे भाई, नेट प्रॉफिट। अच्छा सर, आइए जनाब। तो जनाब अब मैं बोलूं जनाब, यहां पे कॉस्ट कहां है, यहां पे कॉस्ट कहां है, एक कॉस्ट यहां पर है, ऐसा खर्चा एक्सपेंस, एक कॉस्ट यहां पर है, एक कॉस्ट यहां पर है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो जनाब मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूं कॉस्ट क्लासिफिकेशन। मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूं कॉस्ट क्लासिफिकेशन के जनाब कॉस्ट यानी कि एक्सपेंस कहां है, कॉस्ट अकाउंटिंग वाले की नजर कहां होनी चाहिए, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना। चले मेरे दोस्तों, तो भाई पहली हेडिंग मेरे पास कौन सी है, क्या लिखा मैंने, एडमिनिस्ट्रेटिव या एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ऐसा। दूसरा मेरे पास क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ऐसा। तीसरा क्या है मेरे पास, सर मैंने लिखा नहीं है लेकिन तुम लोग को पता है, एक और चीज होती है जिसको क्या कहते हैं, फाइनेंस कॉस्ट। और चौथा क्या है दोस्तों, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या जिसको हम लोग
मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं, या हम लोग इसको प्रोडक्शन कॉस्ट भी कहते हैं, या इसको हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट भी कहते हैं। यस बॉस। सर एडमिन कॉस्ट का मतलब क्या होता है भैया? एडमिन का नाम सुनते ही जहन में क्या आता है यार? कोई केएनएस की एडमिन का नाम सुनता ही क्या आता है कि केएनएस के अंदर अमेंडर होंगे, सीधे हाथ में एडमिन का डिपार्टमेंट है। क्या कर रहा है ये लोग? क्लास की अरेंजमेंट, एडमिशन वगैरह, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहा है। यानी कि कौन सा काम कर रहा है? ऑफिस रिलेटेड वर्क। अब आ जाओ कॉर्पोरेट के अंदर, ऑफिस के अंदर जनाब, ऑफिस के अंदर वो बंदा जो लोगों की तनख्वाहें बना रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। वो बंदा जो पैसे अरेंज कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। वो बंदा जो लोगों को रिक्रूट कर रहा है, एचआर डिपार्टमेंट। वो बंदा जो कि प्रोक्योरमेंट वगैरह चीजें परचेस करता है, परचेस डिपार्टमेंट। ये सारा काम कौन सा होता है? ऑफिस रिलेटेड। ऑफिस रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे कहां जाते हैं? एडमिन के अंदर। कहां जाते हैं दोस्तों? एडमिन के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से खर्चे जनाब? ऑफिस स्टाफ सैलरी। ऑफिस के जो स्टाफ की सैलरी, एचआर वालों की, फाइनेंस वालों की, वो तनख्वाह कहां जाती है? एडमिन के अंदर। और ऑफिस स्टाफ सैलरी हो गई। और दोस्तों ऑफिस का रेंट और ऑफिस का यूटिलिटी का बिल, बिजली पानी गैस का बिल। और ऑफिस में अगर कोई इक्विपमेंट लगा हुआ है, ऑफिस में अगर कोई इक्विपमेंट लगा हुआ है तो उसका डेप्रीसिएशन, उसका डेप्रीसिएशन। अब मुझे एक बात बताओ, ये सारे खर्चे जो हैं, क्या यहां पे प्रोडक्शन हो रही है? लोग बैठ के माल बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं? नहीं। तो इसको कॉस्ट अकाउंटिंग वाला झांक के देखेगा है? कॉस्ट अकाउंटिंग वाले का ऑब्जेक्टिव क्या है? एक यूनिट बनाने पे कितनी कॉस्ट आई है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे? तो वो यहाँ पे झांकेगा भी नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग का काम ही नहीं है। वो इन कॉस्ट के अंदर घुसेगा ही नहीं, वो इन कॉस्ट के अंदर घुसेगा ही नहीं। किसका काम है सर ये? कौन करेगा इनकी चीजों को? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला। कॉस्ट अकाउंटिंग वाला दिखेगा नहीं। कॉस्ट अकाउंटिंग वाले का काम क्या है? एक गुड्स बनाने में कितनी कॉस्ट है, वो काम। फिटफाट हो गया। उसके बाद है जनाब मेरे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद है दोस्त मेरे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। नाम से पता चल रहा है यहाँ पे कौन से खर्चे आने वाले हैं। यहाँ पे कौन से खर्चे आने वाले हैं? गुड्स को बेचने से रिलेटेड खर्चा। यहां पे आएंगे जनाब सेल्स रिलेटेड कॉस्ट। गुड्स को बेचने से रिलेटेड कौन कौन से खर्चे होते हैं दोस्तों? बताइए। यस, मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, मार्केटिंग कॉस्ट। और दोस्त कस्टमर, हमारा काम है कस्टमर के घर तक गुड्स को पहुंचा कर आते हैं, तो वो तो गुड्स को सेल करने से रिलेटेड हो गया। उसके लिए अंग्रेजी क्या लिखते हैं हम लोग? कैरेज आउटवर्ड। इनवर्ड नहीं, इनवर्ड परचेज में ऐड होता है, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाएगा, वो नहीं, वो नहीं। और दोस्तों सेल्समैन सैलरी, यानी कि जिस तरह गुल अहमद वाले हैं, गुल अहमद वालों के दुकान भी है जिसको हम लोग आइडियाज के नाम से जानते हैं। आइडियाज दुकान है जिसको हम लोग कहते हैं रिटेल आउटलेट। तो रिटेल आउटलेट का रेंट, वहां का चौकीदार, वहां का बिजली का बिल, वहां का गैस का बिल। तो इसको मैं क्या बोलूंगा जनाब? दुकान का मतलब रिटेल आउटलेट का रेंट। दुकान है ना, नहीं वो भी तब भी सेलिंग में आएगा, दुकान है ना, दुकान में आएगा ना। उसके बाद है जनाब रिटेल आउटलेट का यूटिलिटी का बिल। रिटेल आउटलेट का यूटिलिटी का बिल। अगर मुझे माल बेचने के लिए कोई कमीशन देना पड़ रहा है, मुझे गुड्स देने के लिए कोई कमीशन देना पड़ रहा है, तो सेल करूंगा तो कमीशन दूंगा ना, वरना तो नहीं दूंगा। तो ये सारी कॉस्टें किसके अंदर आती हैं जनाब? गुड्स को सेल करने से रिलेटेड। क्या यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है? क्या यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है? क्या यहाँ पे माल तैयार हो रहा है? नहीं सर, तो ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग के स्कोप से बाहर है, बाहर है।
उसके बाद है मेरे पास जनाब फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में कौन सी कॉस्ट आएगी? फाइनेंस कॉस्ट के अंदर कौन सी कॉस्ट आएगी जनाब? पैसों से रिलेटेड कॉस्ट, पैसों को संभालने से रिलेटेड। सर पैसे को संभालने से रिलेटेड, अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपने बैंक से बोरोइंग की है, तो बैंक वाले को पैसा तो वापस करना है, साथ साथ सूद समेत देना है, इजाफी पैसा देना है। जो इजाफी पैसा दे रहा है वो तुम्हारा खर्चा, एक्सपेंस है। किस नाम से? इंटरेस्ट कॉस्ट के नाम से। किस नाम से दोस्त? इंटरेस्ट कॉस्ट के नाम से। किस नाम से मेरे दोस्त? इंटरेस्ट। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, वो पैसे आपने बैंक के अंदर ले जाके जमा करा दिए। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, वो पैसे आपने ले जाके बैंक के अंदर जमा करा दिए, तो बैंक वाला सर बिल्कुल आपके पैसे संभाल के रखिएगा, उसके अगेंस्ट वो कुछ चार्जेस काटेगा। किस नाम से? एटीएम चार्जेस, चेकबुक चार्जेस, एसएमएस चार्जेस, एलसी ओपनिंग चार्जेस, अला बला इतने सारे चार्जेस होते हैं भाई। इसको क्या कहा जाएगा? बैंक चार्जेस। सो क्या कहा जाएगा मेरे दोस्तों? बैंक चार्जेस। क्या यहाँ पे कॉस्टिंग वाला घुसेगा कि इन खर्चों के अंदर क्या गुड्स बनाने का खर्चा हो रहा है? नहीं जनाब, तो ये भी कॉस्टिंग के स्कोप से बाहर है। तीसरी कॉस्ट मेरे पास कौन सी है? चौथी कॉस्ट, कॉस्ट को गुड मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट, गुड्स को तैयार करने की कॉस्ट, गुड्स को रेडी करने की कॉस्ट। जनाब गुड्स कैसे बनाया जाता है? कपड़ा कैसे बनाया जाएगा? खरीदा क्या जाएगा? रुई, कॉटन। बेचा क्या जाएगा? कपड़ा। यहां पे खरीदा जा रहा है, खरीदी जा रही है जनाब रुई। जिस चीज से प्रोडक्ट बनाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? मटेरियल या फिर रॉ मटेरियल। जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त? मजदूर, लेबर, तनख्वाह देनी उनको। और जहां पे प्रोडक्ट बनाया जाएगा, जहां पे मशीनें लगाई जाएंगी, जहां पे लेबर मशीन की, कपड़ा अगर गारमेंट फैक्ट्री, वहां बैठ के सिलाई कर रहे होंगे, कपड़े की कटिंग कर रहे होंगे, उसके बाद उसको इस्त्री करके पैक कर रहे होंगे, तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं? कारखाना, फैक्ट्री। फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री का रेंट, अगर अपनी फैक्ट्री है तो उसका डेप्रिसिएशन, बिजली गैस का बिल आएगा, चौकीदार की तनख्वाह आएगी, पानी पिलाने की तनख्वाह आएगी, फिर कोई छोटा मोटा पार्ट वार्ट टूट जाएगा तो उसी कराना पड़ेगा। कितने खर्चे होते हैं यार कारखाने के, फैक्ट्री के, बहुत खर्चे होते हैं। तो जनाब ये जो कॉस्ट है वो किस लिए इंकर्ड हो रही है? फैक्ट्री आपने क्यों लगाई है? गुड्स को बनाने के लिए। फैक्ट्री आपने क्यों लगाई है? गुड्स को बनाने के लिए, रेडी करने के लिए, तैयार करने के लिए। तो गुड्स को तैयार करने में दोस्तों आपकी 3 कॉस्ट लगती हैं। गुड्स को तैयार करने में आपकी 3 कॉस्ट लगती है। जिस चीज से प्रोडक्ट बनाया जाएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? मटेरियल। जिस चीज से प्रोडक्ट बनाया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मटेरियल। जिसकी मदद से बनाया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेबर। जिसकी मदद से बनाया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेबर। और कुछ खर्चे मर्चे चाहिए, कुछ चीजों की और मदद चाहिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपेंसेस। उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? एक्सपेंसेस। बात समझ में आई मैंने क्या फरमा दिया दोस्तों? बात समझ में आई मैंने क्या फरमा दिया? मटेरियल वो चीज जिससे प्रोडक्ट बनाया जाएगा। अगर तो टेक्सटाइल है तो कपड़ा, शर्ट किससे बनती है? फैब्रिक, कपड़े से। अगर टेक्सटाइल है तो कपड़ा किससे बनता है? रुई से। अगर फर्नीचर इंडस्ट्री है तो कुर्सी किससे बनती है? लकड़ी से। अगर तो पेट्रोल डीजल बनाने वाली कंपनी है तो जनाब किससे बनती है? जनाब क्रूड ऑयल से। गाड़ी किससे बनती है दोस्त? इंजन पता नहीं किस चीजों से। मोबाइल फोन किससे बनता है दोस्त? बैटरी, कैमरा, आईसी माईसी, सर्किट बोर्ड, पता नहीं किन चीजों से। जिन चीजों से प्रोडक्ट बनाया जाएगा उसको क्या कहा जाएगा? मटेरियल। जिनकी मदद से प्रोडक्ट बनाया जाएगा, मतलब वो लोग जो प्रोडक्ट बना रहे होंगे, गारमेंट फैक्ट्री है तो वो मजदूर जो कि सिलाई कर रहे होंगे मशीन पे बैठ के कपड़ों की, वो मजदूर जो कि कपड़े की कटिंग कर रहे होंगे, वो मजदूर जो कि इस्त्री करके उसको पैक कर रहे होंगे, वो सब कौन है? लेबर। इनकी मदद के बगैर नहीं हो सकता। तीसरा जनाब आपके पास कपड़ा भी है, आपके पास मजदूर भी है, इसके अलावा जगह चाहिए आपको प्रोडक्ट बनाने की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त? फैक्ट्री के खर्चे आएंगे। फैक्ट्री के खर्चे आएंगे, फैक्ट्री का किराया आएगा, फैक्ट्री में जो मशीन लगी होगी उसका डेप्रिसिएशन आएगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। फैक्ट्री का चौकीदार है, उसकी तनख्वाह है, पानी वानी भी रखना पड़ेगा, खाना वाना भी खिलाना पड़ेगा, पूरा अच्छा खासा खर्चा होता है यार कारखाने का, फैक्ट्री का। वो सारे खर्चे कहाँ आएंगे? यहाँ पे एक्सपेंसेस के अंदर। जनाब सुने,
मटेरियल मेरे पास दो किस्म का, मटेरियल बोलो या रॉ मटेरियल बोलो एक ही बात है। मटेरियल मेरे पास दो किस्म का, एक डायरेक्ट मटेरियल, एक इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर मेरे पास दो किस्म के, लेबर मेरे पास दो किस्म के, एक डायरेक्ट लेबर और एक इनडायरेक्ट लेबर। लेबर भी दो किस्म के, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। एक्सपेंसेस भी दो किस्म के, एक डायरेक्ट एक्सपेंस और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों? जनाब अब हम फिर, टाइम तो कम है अभी, ठीक है जी जनाब। मटेरियल दो किस्म के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेबर भी दो, एक्सपेंसेस भी दो। फिर इस पे हमने मजीद डिटेल में जाना है कि डायरेक्ट मटेरियल कौन सा होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल कौन सा होता है, डायरेक्ट लेबर कौन सा होता है, इनडायरेक्ट लेबर कौन सा होता है। टाइम है अपने पास? कर सकते हैं डिस्कस? नहीं कर सकते? चले फिर आप लोग से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अफ्तारी का टाइम हो जाएगा, रास्ते में उसका हो जाएगा, क्योंकि इस पर थोड़ी ना लंबी बात होगी, तकरीबन 15-20 मिनट इस पर बात होगी, तो टाइम ना फिर क्रॉस कर जाएगा। ठीक हो गया मेरे दोस्तों? तो चले सर, आज की क्लास में उम्मीद रखते हैं, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।